हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम ग्राम विकास अधिकारी के लिए पढ़ रहे थे और ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, हमने एक क्लास तो पढ़ ली। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप क्लास फर्स्ट देख सकते हो। ये दूसरी क्लास है और क्लास का हमारा जो टॉपिक है राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ। ठीक है, राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ, इस तो पहला वीडियो है और हमने बना दिया है, तो आप देख लेवे। और अगर आप इसके पीडीएफ नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं इस क्लास के बाद जो पीडीएफ नोट्स है वो भेज देता हूँ। ठीक है, हमारी ये जो क्लासेस हैं वो ग्राम विकास अधिकारी का जो प्री सिलेबस है 2021 का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आप ये क्लास देख रहे हो और आधी देखकर छोड़ देंगे तो फिर आपको पूरा है जो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्लास में पूरी क्लास में हर एक चीज़ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। और देखिए, ये जो अपना प्री का सिलेबस है, अगर आपको ये सिलेबस नहीं पता तो मैं आपको सिलेबस भी अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो अपना सिलेबस है, इस सिलेबस में जो हमारे जो ये भाषा दी गई है, देखिए हम राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियां पढ़ रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। ये देखिए, ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस में श्योर लिखा हुआ है कि राजस्थान इतिहास और संस्कृति में राजस्थान की बोलियां हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा टॉपिक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो इसके अलावा आपके लिए और महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। देखिए, हमारी जो क्लासेस है वो तो लगेगी ही, इस क्लासेस के साथ साथ आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी जारी रखनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस क्लास के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको दिन का एक टॉपिक करवाऊंगा, लेकिन आपको एक टॉपिक के अलावा भी अपने आप भी सेल्फ स्टडी पढ़नी है। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा वो तो आपको पढ़ना ही है, वीडियो देखना है, नोट्स भी बनाने हैं और रिवाइज भी करना है। इसके अलावा आपको एक दो टॉपिक और दिन में पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। पिछले वीडियो में हमने राजस्थानी भाषा के इतिहास के बारे में पढ़ा था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, विकास के चरण क्या क्या थे, किस प्रकार राजस्थानी भाषा राजस्थानी नाम आया और उसे प्राचीन में किस भाषा के नाम से पुकारा जाता था, वगैरह वगैरह। हमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखी हैं। आज हम राजस्थानी भाषा हैं उसका वर्गीकरण देखेंगे, यानी कि राजस्थानी भाषा हैं जो किस किस क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती हैं और किस क्षेत्र विशेष की कौन सी बोली प्रसिद्ध है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। ये जो वर्गीकरण है ये अपने एलपी टेसीतोरी है डॉक्टर, उनके अनुसार पढ़ेंगे। वैसे किसी का भी वर्गीकरण पढ़े, सबसे जो बेस्ट वर्गीकरण है ये मुझे यही लगा। इसमें सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी इस टॉपिक से प्रश्न बनेगा तो आपके इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये आप निश्चित रहिए। जो एलपी टेसीतोरी है, इन्होंने अपना जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया वह हम पढ़ेंगे। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि बोली है वो किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, किस क्षेत्र विशेष की कौन सी बोली है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न है जो इस प्रकार से ही बनते हैं। हम पूरी क्लास पढ़ेंगे और फिर एक वीडियो में आपका टेस्ट भी लेंगे, उसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं ये भी हम देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण है डॉक्टर एलपी टेसीतोरी के अनुसार। अब उनके बारे में कुछ देखते हैं। तो डॉक्टर एलपी टेसीतोरी इटली के विद्वान थे। ठीक है, और राजस्थान में ये बीकानेर में रहते थे। ठीक है, इसकी जो कर्म स्थली है वो बीकानेर है। बीकानेर में इन्होंने काम किया और बीकानेर में ही इनकी मृत्यु हो गई और यहीं पर इनकी कब्र भी बनी हुई है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें राजस्थान के चारण साहित्य के सर्वेक्षण और संग्रह का कार्य सौंपा, जिससे इन्होंने पूर्ण किया और अपनी जो पुस्तक की रचना वगैरह की, इनमें उन्होंने राजस्थानी चारण साहित्य का इतिहास वगैरह लिखा। ठीक है, तो अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थानी चारण साहित्य से संबंधित है, और यहाँ पर क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न बना हुआ है पिछले एग्जामों में, तो आपको याद रखना है कि राजस्थानी चारण साहित्य के संरक्षण और संग्रह का कार्य एलपी टेसीतोरी ने किया। ये बीकानेर के थे, वैसे ये इटली के थे, लेकिन इनकी जो कर्म स्थली थी वो बीकानेर थी और बीकानेर में ही इनकी मृत्यु हो गई। और ये जो इनको कार्य सौंपा था राजस्थान के चारण साहित्य के संरक्षण का, वह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने सौंपा। अब इन्होंने राजस्थानी जो भाषा है इनका वर्गीकरण किया, तो इनका वर्गीकरण दो भागों में उन्होंने किया। ठीक है, पहला तो है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी
राजस्थानी और दूसरा है पूर्वी राजस्थानी, ठीक है। अब जो पश्चिमी राजस्थान की जो बोलियां हैं उसमें मारवाड़ी है प्रमुख, और इनके अलावा कुछ उपबोलियां भी हैं। तो पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं मारवाड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, ठीक है, ये मेवाड़ी हैं। और जो पूर्वी राजस्थानी है यहाँ पर मेवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मेवाड़ी है वो पश्चिमी राजस्थान की बोली है और मेवाती है जो पूर्वी राजस्थान की बोली है, ठीक है। इसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान की बोली है बीकानेरी, डटकी और थली बागड़ी और गोडवाड़ी, इसके अलावा भी हैं जो हम आगे देखेंगे। और जो पूर्वी राजस्थान की बोली है उसमें है हाड़ौती, अहिरवाड़ी, मेवाती, रांगनी, मालवी, काठेड़ी, तोरावटी आदि। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मारवाड़ी, ठीक है। तो मारवाड़ी अपने पश्चिमी राजस्थान की बोली है, ठीक है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है। इसका जो जिक्र है वो हमने पहले देखा था कि जो उदयन श्री की पुस्तक है कोवलीमाला, उसमें मुरु भाषा के रूप में इसका प्रयोग हुआ है, इसे मुरु भाषा कहा गया है, ठीक है। अब ये जो बोली है ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। इसमें जो जिले शामिल हैं, जो क्षेत्र हैं, वह है अपने जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, नागौर, जालोर और सिरोही। ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों के क्षेत्र में ये बोली जाती है। इसका आरंभ है जो लगभग 8वीं सदी से माना जाता है। और ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, तो एक बार फिर हम मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जोधपुर, ये जो अपना जोधपुर है, इस जोधपुर के क्षेत्र में जोधपुर, फिर यहाँ पर बीकानेर, पाली और जैसलमेर, जालोर और सिरोही, ये जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में अपनी जो मारवाड़ी बोली है वो बोली जाती है। अगर हम बात करें कि बिल्कुल विशुद्ध शुद्ध मारवाड़ी किस जगह बोली जाती है, तो जो शुद्ध मारवाड़ी है वो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। लेकिन जब हम इस ओर बढ़ते हैं या इस ओर बढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। यहाँ की जो बोली है वो शुद्ध मारवाड़ी नहीं है, लेकिन जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। अब ये जो मारवाड़ी बोली है जो पश्चिमी राजस्थानी है, इसका जो साहित्यिक रूप है वह डिंगल कहलाता है, ठीक है। मारवाड़ी या पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है वह डिंगल कहलाता है। और अब मारवाड़ी जो बोली है इसकी उत्पत्ति किससे हुई, तो मारवाड़ी की जो उत्पत्ति है वो गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से साहित्य लिखे गए, तो इसमें जो जैन साहित्य हैं वो लिखा गया। इसमें मीरा के पद वगैरह भी हैं, तो काफ़ी सारे मीरा के पद भी अपने मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। अब इसके अलावा मारवाड़ी बोली की एक अन्य विशेषता है कि जो इसमें राग है वो मांड राग और सोरठा छंद, जितना अच्छा इस बोली में लिखा जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, उतना अच्छा अन्य राजस्थान की किसी भी स्थानीय बोली में नहीं लिखा जाता, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो राजिया का सोरठा, राजियारा सोरठा, ठीक है, और मूमल, ढोला मारो या ढोला मरवन की जो कथा है वो भी अपने मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। इस मारवाड़ी भाषा पर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के शब्दों का प्रभाव है। इसमें विशेष रूप से इन भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना। अब मारवाड़ी की कुछ बोलियां और उपबोलियां, इनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेवाड़ी को पढ़ते हैं। मेवाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है। उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है, ठीक है। और इस मेवाड़ क्षेत्र के कारण यहाँ की बोली मेवाड़ी कहलाती है। तो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र जो मेवाड़ क्षेत्र है वहाँ की जो बोली है वो मेवाड़ी कहलाती है। अब ये अपना उदयपुर है, तो इस उदयपुर के क्षेत्र में अपनी मेवाड़ी बोली जाती है। लेकिन इसका भी हम बात करें कि विशुद्ध या शुद्ध मेवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो शुद्ध मेवाड़ी मेवाड़ के जो गांव हैं उस गांवों में बोली जाती है। अब यहाँ पर महाराणा कुंभा का शासन रहा है, तो महाराणा कुंभा ने भी मेवाड़ी भाषा में कुछ नाटक वगैरह लिखे हैं, अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो उनकी रचना भी मेवाड़ी बोली में है। इसके अलावा उदयपुर में एक और बोली बोली जाती है जो है दावड़ी बोली। ये आप विशेष रूप से याद कर लेना, क्योंकि इसका एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत कम बार पूछा गया है। अभी ये बाकी रह गया है, तो क्या पता ये एग्जाम में भी आ जाए। तो दावड़ी बोली है जो उदयपुर की एक बोली है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, आगे हैं अब बागड़ी। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वह अपने बागड़ या वागड़ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये महाई नदी का पर्वत क्षेत्र है और ये वागड़ क्षेत्र कहलाता है। और वागड़ क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो बोली है वह अपने बागड़ी बोली कहलाती है। तो ये किस क्षेत्र की बोली है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, ये अपना डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है। ठीक है, तो इस डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में अपनी जो बागड़ी बोली है ये बोली जाती है। इस बोली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने भीली बोली भी कहा। ठीक है, और भीली बोली इसकी जो सहायक बोली भी मानी जाती है और इसको भीली बोली भी कहा है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि भीली बोली कहाँ की बोली है, तो ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है भीली बोली। इसे बागड़ी बोली भी कहते हैं। और इस पर जो गुजराती भाषा है इसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है। आपको पता है कि इस क्षेत्र में गुजरात है, तो इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है शेखावटी। तो शेखावटी जो बोली है वो पश्चिमी राजस्थान की बोली है। ठीक है, यहाँ पर केवल आपने ऊपर से ही पढ़ के रखा है तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर प्रश्न आ जाए कि शेखावटी किस क्षेत्र की बोली है, किस भाग की बोली है, पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान, तो आप फिर देखोगे कि ये राजस्थान के लगभग पूर्व में आता है क्षेत्र, तो आप यहाँ पर पूर्वी राजस्थानी कर दोगे। लेकिन जो शेखावटी भाषा है वह अपने पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। ठीक है, ये जो सीकर, झुंझुनू और सूरत क्षेत्र है वह शेखावटी क्षेत्र कहलाता है और शेखावटी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो बोली है वो शेखावटी बोली है। ठीक है, तो शेखावटी बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो यहाँ पर जो क्षेत्र हैं वह है, आपको जूम करके थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए झुंझुनू और चूरू और अपने जो सीकर हैं इन क्षेत्रों में ये क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में शेखावटी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ में मैप से भी दिखाता चल रहा हूँ ताकि आपके जो पिक्चर है वो दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो शेखावटी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा शेखावटी बोली है और ये सीकर, झुंझुनू और चूरू क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि ये जो देखिए ये क्षेत्र है, यहाँ से पूर्वी राजस्थान में फिर ढूंढाड़ी भाषा जयपुर से शुरू हो जाती है, तो इस पर ढूंढाड़ी का प्रभाव भी है और अपने जो पश्चिमी राजस्थानी जो बोली है मारवाड़ी उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो शेखावटी हो गई। अब है गोडवाड़ी। तो गोडवाड़ी क्षेत्र जो मेरा गांव है वो भी इस क्षेत्र में ही आता है। तो ये क्षेत्र है जालौर जिले के आहोर तहसील के पूर्वी भाग से लगाकर पाली तक का जो क्षेत्र है इसमें गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो जो मेरा गांव है वो भी जालौर जिले के आहोर तहसील में ही आता है और जो ये बेल्ट है इस बेल्ट में मेरा गांव पड़ता है। ठीक है, तो मेरे गांव की जो बोली है वो भी कुछ गोडवाड़ी है। वैसे प्योर गोडवाड़ी तो नहीं है लेकिन गोडवाड़ी बोली है। ठीक है, तो गोडवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वह जालौर जिले के आहोर तहसील के पूर्वी भाग से लगाकर पाली तक है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत मैप में फिर दिखा देता हूँ। देखिए जो अपना जालौर है इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में अपनी जो गोडवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, यहाँ का जो साहित्य है जो बिसलदेव रासो, वह बिसलदेव रासो अपने जो गोडवाड़ी बोली में है लिखा गया है। और गोडवाड़ी बोली की कुछ उपबोलियाँ हैं जो आपको याद रखनी है, बलवी, कहानी और महाटी। ठीक है, ये गोडवाड़ी बोली की उपबोलियाँ हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए हमने इस वीडियो में पढ़ा पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की बोलियाँ जो हमने 2 भाग किए थे तो 1 भाग पढ़ लिया। अब इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम पूर्वी राजस्थान की बोलियाँ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं ये जो PDF नोट्स है वो भेज दूंगा। दोस्तों अभी क्या है कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ और मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है तो मेरे पास टाइम कम रहता है, इसलिए मैंने हाथ से बनाए हुए नोट्स लिए हैं। फिर टाइप वगैरह करने बैठ जाओ तो फिर फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है, अब फिर आप टाइप किए हुए से पढ़ो या फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स से। ठीक है, जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल सही और उपयोगी दिया जा रहा है। तो यही था इस वीडियो में। साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।